पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी कृपा दृष्टि जहाँ जिन पे करते हैं वो सराहने योग्य भाग्यशाली है। कहने का अर्थ है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का जो मनन कर जाए और फिर अनुसरण कर जाए वो अति भाग्यशाली होता है, ऐसा कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने जो शब्द वृष्टि करी है वो मात्र किसी एक के प्रति में नहीं करी है, वो सभी के प्रति, संपूर्ण संसार के प्रति करी है। यहाँ इस शब्द में ओम श्री पीर पैगंबर का कहना है कि ये संसार का जो विस्तार हुआ है वो मात्र केवल मानव के द्वारा ही संभव हुआ है। मतलब इस संसार का जो विस्तार है मतलब मात्र मानव के द्वारा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि एकमात्र मानव ही ऐसा है जिसके द्वारा इतने बड़े संसार का विस्तार हो गया। मतलब संसार में जितनी भी योनियाँ आदि हैं वो सब मानव के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव ने कर्म किए हैं और जहाँ तक कर्म किए, जितने भी कर्म किए, जैसे भी कर्म किए, उन्हीं के अनुकूल की योनियों की वृद्धि होती रही है, होती ही चली गई है। मानव ने जितने भी जैसे भी जो भी कर्म किए हैं, समझ रहे होंगे बात को, उतने ही प्रकार की योनियाँ उत्पन्न कर्मों के अनुकूल होती गई हैं। इस प्रकार से संसार का विस्तार होता गया है। प्रथम मानव, और जब मानव की उत्पत्ति प्रथम में होती है तो अन्य कोई योनि नहीं थी, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अन्य कोई योनि ही नहीं थी, योनि नहीं थी, प्रकृति थी लेकिन कोई योनि नहीं थी।
तो हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि फिर वो मानो, जब मात्र मानव ही था तो फिर वो कर्म किए, और कर्म कितने किए? जहाँ तक संसार में योनियाँ हैं वो सब मानव के कर्मों के द्वारा ही योनियाँ बनी हुई हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं विस्तार में नाना योनियाँ, नाना जातियाँ, नाना प्रजातियाँ हैं। मानव कर्मों के को लेकर के मतलब जो संसार में विस्तार हुआ है योनियों का, उसमें नाना प्रकार की जातियाँ, मतलब जैसे एक ही जाति है तो उसमें अनेक प्रजातियाँ। कोई एक योनि है तो वो योनि एक तो है, लेकिन उसमें कर्मों के अनुसार फिर अन्य मतलब उसी जाति की प्रजातियाँ मानव कर्म के द्वारा ही बनी है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मान ले थोड़ी देर के लिए सर्प योनि है, लेकिन सर्प योनि है तो कितने प्रकार के सर्प हैं संसार में? फिर कितने प्रकार के सर्प हैं जिनको हम जातियों के नाम से जानते हैं? है तो वो एक योनि सर्प है। तो मानव योनि कर्मों के द्वारा जो है सर्प योनि बनी, लेकिन मानव कर्म के द्वारा सर्प योनि तो बनी, लेकिन वो कौन सी जाति प्रजाति की योनि में उसका प्रवेश मिला? ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि देखें तो मानव के कर्मों के द्वारा ही सारा कुछ संभव हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के अतिरिक्त किसी भी योनि में तथा जाति प्रजाति में कैसा भी भेद नहीं है। एक मानव के अतिरिक्त, मानव को छोड़ दिया जाए, मानव कर्मों के द्वारा ही सारी जातियाँ प्रजातियाँ संसार में विख्यात हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव को छोड़ दिया जाए, मानव को अलग कर दिया जाए, तो जहाँ तक जितनी भी योनियाँ हैं वो सुखपूर्वक रह रही है। उनके अंदर में कोई मतलब ऐसा गुण नहीं है कि उनमें भेद उत्पन्न होता हो, उनमें किसी भी प्रकार का भेद उत्पन्न नहीं होता हो। समझ गए? वहाँ उनमें ना तो कोई छोटा बड़ा है, ना तो कोई गरीब अमीर है, क्या समझो, ना कोई जाति का बंटवारा है कि उनमें युद्ध चल रहा, लड़ाई चल रही है। समझ गए? ऐसा कुछ भी नहीं है। मानव को छोड़ करके ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कैसा भी भेद नहीं है, सभी हिल मिल कर रहते हैं। सभी श्रेष्ठ योनियाँ अपने अपने कर्मों का भोग भरती हैं। श्रेष्ठ में जहाँ तक योनियाँ हैं वो मात्र अपने ही कर्मों का भोग भरती रहती हैं। जब तक उनके कर्म भोग होते हैं तब तक वो संसार में रहते हैं, और उसके बाद जैसे ही समय ख़त्म हो जाता है भोग का, अन्य योनियों की तरफ जाने का समय आ जाता है, तो वो उस शरीर को छोड़ करके दूसरी योनि में चली जाती हैं। और जो मानव जिसके द्वारा विस्तार संभव हुआ है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अनन्य योनियों की तो उन्होंने कह दिया कि वो कर्मों का भोग भोगती हैं केवल, उनके अंदर में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। उनमें सब में यही एक गुण है कि उनके अंदर में कोई भेद नहीं है। लेकिन एक जो मानव है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, और जो मानव है जिसके द्वारा विस्तार संभव हुआ, संसार के विस्तार हुआ है, संसार में जहाँ तक योनियाँ हैं उन सब का विस्तार जिस मानव के द्वारा हुआ है, इसमें नाना प्रकार के गुण और गुण के मुताबिक भेद हैं। इसमें छोटे बड़े का भेद है, गरीब अमीर का भेद है, जात का भेद है, नीच ऊंच का भेद है। मतलब कभी मानव जो है वो भेदों से मुक्त नहीं रहता है। कोई भी मानव है
संसार में ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो भेदों से मुक्त है। ऐसा मानव में गुण ही है, मानव का जो गुण है वो ऐसा है कि वो भेद को ही उत्पन्न किए रहता है। कोई भी मानव संसार में ऐसा नहीं है जिसके अंदर में भेद न हो। सुन रहे होंगे, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने का समझिए, अच्छी तरह से समझिए। जिस मानव के द्वारा संसार का विस्तार हुआ है उसी मानव में इतने सारे भेद हैं। छोटे बड़े का भेद, गरीब अमीर का भेद, नीच ऊंच का भेद, जात पात का भेद, इसी प्रकार के अनन्य भेद जो है मानव में हमेशा मौजूद रहते हैं। मानव में यही मतलब यही गुण जो है सर्वोपरि है। यही गुण मानव का है कि इसके अंदर में हमेशा जो है भेद रूप पनपता ही रहता है, कभी कोई खाली नहीं जाता है। वो मुझसे कोई भी कहते कि मैं पंडित हूँ, मेरे अंदर कोई भेद नहीं है, हम जाति पाति नहीं मानते, ऊँचे नीचे, लेकिन वो केवल दर्शाने के लिए कह सकता है। वो केवल दर्शाने के लिए कह सकता है, आपको आकर्षित करने के लिए कह सकता है, आपको ठगाई के लिए कह सकता है। लेकिन सच पूछो, चलो भैंस है तो उसके पास गाय बैठ जाएगी, भैंस इतराज नहीं करेगी। शेर के पास लोमड़ी बैठ जाएगी, लेकिन शेर इतराज नहीं करेगा कि तू छोटी है, तू गरीब है, तू मेरे। लेकिन मानव में ऐसा नहीं है। कोई उच्च कोटि को मानने वाला मानव और क्षुद्र कोटि के मानव को अपने करीब तक नहीं जाने देगा। समझ रहे होंगे कि मानव में कैसे गुण और कैसे भेद होते हैं। कोई भी मानव हो, वो अपने आगे दूसरे को हीन समझता है, अपने को हीन समझता है। जो सम्मान होता है, जिसका सम्मान होता है, जो सम्मान के योग्य अपने को बना लेता है, तो उसके सभी पुजारी हो जाते हैं। मानव है लेकिन वो ऊंचे बैठेगा तो तुम उसके बराबर नहीं बैठ सकते हो, नीचे बैठना पड़ेगा। जो सम्मान जिसका हो रहा है वो ऊंचे रहेगा, और जिसका सम्मान, जो सम्मान करने वाला है वो नीचे रहेगा। आप देखो, जो सम्मान कराने वाला है वो ऊंचे बैठे है, और जो सम्मान करने वाला है वो नीचे बैठा है। और यदि सम्मान करने वाला सम्मान ना करे तो सम्मान कराने वाला क्या ऊंचे बैठ सकता है? बैठ पाएगा? तो इसमें बड़प्पन किसका है? लेकिन यहाँ ऐसा भेद डाला गया है उल्टा, कि जो सम्मान करता है वो छोटा है, और जो सम्मान अपने का कराता है वो अपने को बड़ा मनवाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि छोटे बड़े का भेद, गरीब अमीर का भेद, जात पात का भेद, नीच ऊंच का भेद सदा इंसान में भरा रहता है। ये मानो कभी भी क्षण भर को कैसा भी भेद अपने से नहीं हटा पाता है। ये भेद बना ही रहता है। अच्छा बोलो, एक कुत्ता है, वो बैठा हुआ है, और एक दूसरा कुत्ता आ गया, लेकिन उसको बीमारी लगी है, वो पतला है, दुबला है, बाल झड़ गए हैं, पूरे शरीर में उसके चट्टे पड़ गए हैं, मतलब बहुत गंदा है। और उस कुत्ते के पास बैठ जाएगा, जो अच्छा वाला कुत्ता उसके पास में बैठ जाएगा।
तो क्या अच्छा वाला कुत्ता उसे हटा देगा कि तुम मेरे पास ना बैठो, या अच्छा वाला कुत्ता उठ करके उस जगह से चला जाएगा कि तू गंदा है, हम तेरे पास नहीं बैठेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होता है। लेकिन मानव में यही सब होता है। इसीलिए तो योनियों का विस्तार हुआ है। मानव में गुण ही ऐसे हैं। ये जो मानव में गुण हैं वो इसी प्रकार के हैं, और ऐसे ही गुण कर्म का रूप लेकर के योनियों की उत्पत्ति हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, आपस में एक दूसरे से सदा दूरी बनाए रहते हैं। यहाँ जो मानव है नीच ऊंच जैसा भेद बना करके, गरीब अमीर जैसा भेद बना करके एक दूसरे से हमेशा दूरी बनाए हुए हैं, दूरी बनाए रहते हैं। ये मानव के भेद नाना प्रकार के विवाद बनाते हैं। मानव के जो भेद हैं वो नाना प्रकार के भेद, मतलब मानव जो है, मानव में नाना प्रकार के भेद, और जहाँ तक जितने भी भेद हैं वो सब विवाद से ग्रसित हैं। मानव में जो गुण है वो इसी प्रकार का है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो मानव का भेद है वो भेद ही विवाद को प्रकट करता है। यदि भेद मानव ना माने तो किसी प्रकार का कोई भी कहीं विवाद नहीं होना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, इन्हीं भेदों में अपने पराये का भेद तो जीवन को ही अधूरा बनाए रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भेद हैं सबसे बड़ा भेद अपने पराये का है। अपने पराये का जो भेद है वो मानव के जीवन को हमेशा अधूरा बना के रखता है, अधूरा बना के रखता है। क्योंकि मानव का जो गुण है उसमें, वो गुण अपने को ही आकर्षित करता है, अपने की ही ओर जाता है, पराये की तरफ नहीं जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये भेद कर्म ही महाकष्टदायी होते हैं। मतलब ये भेद रूप का जो कर्म है ये विशेष कष्ट रूप, मतलब कष्टदायी होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कर्मों का भंडार मानव खुद से भरता है। कर्मों का भंडार ना, मतलब जीवन के अंदर मानव जो है कर्मों का भंडार भर लेता है, और इतना भंडार भर लेता है, इतना भंडार भर लेता है कि उन कर्मों का भोग भरने के लिए नाना योनियों का भ्रमण उसे करना पड़ता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यहाँ एक मानव दूसरे मानव का सम्मान मात्र स्वार्थ के लिए करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक मानव दूसरे मानव का सम्मान जो करता कोई है, दिखता है, तो वो अपने ही स्वार्थ के लिए करता है। सम्मान स्वार्थ के लिए करता है। किसी का स्वार्थ कोई भी करता है तो वो अपने किसी लाभ के लिए करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव में भेद उत्पन्न होने का कारण मात्र अन्य योनियों के गुण कर्मों को अपनाना है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी ने लास्ट में क्या कह दिया है कि मानव में भेद उत्पन्न होने का कारण, मानव में जो भेद उत्पन्न होते हैं, मानव में जो भेद रूप का गुण है उत्पन्न होता है, वो क्या है कि मतलब जिस मानव के कर्मों के द्वारा योनियों की उत्पत्ति होती है उन्हीं योनियों के गुण कर्मों को अपनाता है। मतलब योनियों के गुण और योनियों के कर्मों को देखकर मानव के अंदर नाना प्रकार के भेद और गुण उत्पन्न हुआ करते हैं। मतलब जो मानव से उत्पन्न हुआ, मानव उसी उत्पन्न दशा के अपनों को अधीन बनाए रहता है। इसीलिए उसके अंदर का कभी किसी प्रकार का
भेद रूप का विवाद समाप्त ही नहीं होता है और सारा जीवन उसका यूं ही बीत जाता है। इस प्रकार से इस संसार की वृद्धि जो है होती रहती है, कभी समाप्त नहीं हुई है और कभी समाप्त भी नहीं होती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अर्थ को हमको समझ करके और अपने से हम नाना प्रकार के जो भेद उत्पन्न होते हैं मानव में या हमारे में हैं, तो हमको उन भेदों से दूरी बना लेना चाहिए। हम में समता होनी चाहिए। गरीब हैं तो गरीब हैं, हम जहाँ कोई गरीब है वहाँ मैं गरीब हूँ, जहाँ कोई अमीर है वहाँ मैं अमीर हूँ, जहाँ कोई दुखी है वहाँ मैं दुखी हूँ, जहाँ कोई सुखी है वहाँ मैं सुखी हूँ। यदि ऐसा गुण अपने में कोई मानव बना ले तो कदाचित किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, कहीं कोई भी प्रकार का पाप रूप उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।